हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, डेट इज कैश बुक। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम कैश एंड डिस्काउंट कॉलम को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक को कवर किया था। अगर आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में सीखना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डबल कॉलम कैश बुक में फर्स्ट कैश एंड डिस्काउंट कॉलम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम के अंदर कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, इंक्लूडिंग डिस्काउंट। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह होता है। यहां सिर्फ अमाउंट के कॉलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कॉलम अमाउंट का कैश कॉलम होता है एंड सेकेंड कॉलम डिस्काउंट कॉलम होता है। जब भी बिजनेस के अंदर आप कैश को रिसीव करेंगे तो उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे, एंड जब भी कैश को आप पे करेंगे तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कैश बैलेंस पहले से ही गिवन है तो उसे आप कैश बुक की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD, जिसका अमाउंट कैश कॉलम में आएगा। नाउ जब आप ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे आप डेबिट एंड क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर आप डेबिट साइड में ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं तो आप 2 लिख करके अकाउंट्स का नाम लिखेंगे, और अगर किसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट होता है तो उसे आप डिस्काउंट कॉलम में मेंशन करेंगे। सिमिलरली जब आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो आप बाय लिख के अकाउंट का नाम लिखेंगे, और अगर किसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट मेंशन है तो उसे आप डिस्काउंट कॉलम में पुट करेंगे। सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने के बाद आप कैश बुक को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, देन हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, देन डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे। लेस करने पर जो अमाउंट आएगा उसे आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ये अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर में आता है, एंड देन आप दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, जिसमें आप ग्रेटर अमाउंट को लिखते हैं। यहां आपको याद रखना है कि सिर्फ कैश कॉलम का ही बैलेंस अमाउंट निकाला जाता है। डिस्काउंट कॉलम का आप सिर्फ टोटल मेंशन करेंगे, एंड देन आप बैलेंस CD को डेबिट साइड में अगेन लिखेंगे टू बैलेंस BD। ये कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है जब आप कैश एंड डिस्काउंट कॉलम को मेंटेन करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस में कब ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं आपका एक बिजनेस है। अब जब भी बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो होगा तो उसे आप कैश बुक की डेबिट साइड में लिखेंगे, एंड जब भी बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा तो उसे आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश इनफ्लो होने के टोटल 3 रीजंस होते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, एंड सिमिलरली कैश आउटफ्लो होने के भी 3 रीजंस होते हैं। अगर आपको इन रूल्स के बारे में सीखना है तो आप चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। तो ये आपके रूल्स हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए कैश बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। द नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक का, जिसमें हम कैश एंड डिस्काउंट कॉलम को मेंटेन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम ऑफ यस ट्रेडर्स। ये आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें आपको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है, और साथ ही डिस्काउंट कॉलम भी मेंटेन करना है।
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले हम सॉल्यूशन में कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। कैश बुक का फॉर्मेट बनाने के बाद हम एक एक करके सभी ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 1, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹7,000। यह आपको पहले से कैश बैलेंस गिवन है, इसे आप कैश बुक की डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 एंड पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और कैश कॉलम में अमाउंट आएगा ₹7,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 2, आपने हरीश से कैश रिसीव किया है ₹1,700 एंड हरीश को डिस्काउंट अलाउड किया है ₹50। जब भी बिजनेस में कैश आता है तो उसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। हरीश आपका डेटर है, इसलिए इसे आप कैश बुक की डेबिट साइड में लिखेंगे। आप रिकॉर्ड करने के लिए डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 2, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू हर्ष एंड देन कैश कॉलम में आप अमाउंट लिखेंगे ₹1,700 एंड डिस्काउंट कॉलम में आप अमाउंट लिखेंगे ₹50। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 6, कैश परचेज ₹1,200। गुड्स को परचेज करने से आपका कैश आउटफ्लो होता है। कैश आउटफ्लो होने से आप इस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 अप्रैल 6, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट एंड कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे ₹1,200। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 8, पेड टू सुरेश ₹2,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। आपने यहाँ सुरेश को कैश पे किया है, इसलिए आप इसे कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और आपने डिस्काउंट भी रिसीव किया है ₹100। यहाँ सुरेश आपका क्रेडिटर है। जब आप क्रेडिटर को पे करते हैं तो आप इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 8, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय सुरेश, कैश कॉलम में अमाउंट आएगा ₹2,000 एंड डिस्काउंट कॉलम में अमाउंट आएगा ₹100। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 22, कैश सेल्स ₹3,000। कैश सेल्स करने से बिजनेस में कैश का इनफ्लो होता है। इस ट्रांजेक्शन को आप कैश बुक की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। गुड सोल्ड करने के लिए आप लिखते हैं टू सेल्स। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 22, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट एंड कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे ₹3,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स बॉट फ्रॉम राम ₹2,500। इस ट्रांजेक्शन में आपको एक पर्सन का नाम मेंशन है और कैश के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। जब भी आपको किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम गिवन हो और कैश की इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, और क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए आप इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 28, पेड टू मोहन ₹1,360 in full settlement of his discount which shows a credit balance of 1,400। आपने यहाँ मोहन को ₹1,360 पे किया है फुल सेटलमेंट के अंदर, जहां पर मोहन का बैलेंस था ₹1,400। तो यहाँ आपका डिस्काउंट आएगा 1,400 माइनस 1,360 इक्वल टू ₹40। क्योंकि आप मोहन को पे कर रहे हैं इसलिए कैश का आउटफ्लो होगा। इसको आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मोहन आपका क्रेडिटर है, इसलिए आप इसे कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 28, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय मोहन, कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1,360 एंड डिस्काउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे ₹40। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरी ₹1,000। सैलरी पे करने से बिजनेस से कैश आउटफ्लो होता है। इसको आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 29, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट एंड कैश कॉलम में लिखेंगे ₹1,000। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30, गुड सोल्ड टू श्याम ₹3,000
ये ट्रांजेक्शन भी आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक पर्सन का नाम मेंशन है एंड कैश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ आपके सभी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट होते हैं। सभी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आप सबसे पहले कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यहाँ कैश कॉलम का टोटल है ₹11,700। इसी तरह आप कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यहाँ कैश कॉलम का टोटल है ₹5,560। देन हम कैश बुक की डेबिट साइड में से कैश बुक की क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे। लेस करने पर आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा ₹6,140। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 30 एंड पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। देन आप डेबिट साइड के टोटल को कैश बुक की डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में लिखेंगे। ये अमाउंट सिर्फ कैश कॉलम में आएगा। एंड देन हम क्लोजिंग बैलेंस को अगेन कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे May 1 एंड पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट आएगा ₹6,140। एंड देन आप डिस्काउंट कॉलम का टोटल करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट कॉलम का कभी भी बैलेंस नहीं निकाला जाता है। यहाँ पर डेबिट साइड के डिस्काउंट कॉलम का टोटल आएगा ₹50 एंड क्रेडिट साइड के डिस्काउंट कॉलम का टोटल आएगा ₹140 और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ आपका डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमने कैश एंड डिस्काउंट कॉलम को डिस्कस किया, वो कंप्लीट होता है। सेकंड बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी सेम कैश एंड डिस्काउंट कॉलम की तरह ही सॉल्व होगा। इसलिए कैश बुक के पार्ट 5 में हम कैश एंड बैंक कॉलम को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।